लिक्विड एवं सॉलिड पार्टिकल्स को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम इसको समझेंगे फिल्ट्रेशन को एक तरीके से समझेंगे जिस प्रकार से चाय छानते हैं, चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है एवं चाय हमारी जो होती है वो नीचे चली जाती है। जो हमारा जो बढ़िया पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ऊपर रह जाता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एवं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है, यूनिट ऑपरेशन। उसी के अंतर्गत आता है टॉपिक फिल्ट्रेशन। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। साइज रिडक्शन का मैंने वीडियो बना दिया है, मिक्सिंग का भी वीडियो बन चुका है, शिप्स छलनियों का भी वीडियो बन चुका है। आज हम बात करने वाले हैं फिल्ट्रेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो फिल्ट्रेशन दरअसल होता क्या है, इसमें एक प्रकार से सॉलिड एवं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक तरीके बढ़िया इसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज किया जाता है। जब फिल्टर नहीं होगा हमारा कोई मटेरियल जो ड्रग बनाने के लिए है, उसका पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें छानने का एक तरीके से इसमें काम किया जाता है। इसमें होता क्या, यह इमल्सन है या अन्य कोई जैसे ठोस पार्टिकल्स होते हैं जो जिसकी टैबलेट बनती है उसमें तो चिप्स का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें फिल्ट्रेशन का काम होता है लिक्विड पार्टिकल्स को छानने के लिए। तो लिक्विड में क्या होता है, इमल्सन दोस्तों होता है। इमल्सन बनाया गया, फिर उसमें जो ठोस पार्टिकल्स होते हैं उनको छानने के लिए काम किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसमें हम फिल्ट्रेशन का प्रयोग करते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसका एक तरीके से ऑब्जेक्ट, उसमें जो आप एग्जाम में लिखेंगे तो इसमें जैसे फिल्ट्रेशन के बारे में आपने डिफिनेशन लिख दी इसकी, कि फिल्ट्रेशन होता क्या है, ठोस पार्टिकल से लिक्विड और ठोस पार्टिकल्स को अलग अलग करने का काम किया जाता है। इसमें इसके बाद ऑब्जेक्ट भी आएगा। ऑब्जेक्ट में आप लिख दीजिएगा, यही सेम डिफिनेशन आप ऑब्जेक्ट में भी लिख दीजिएगा कि इसमें ठोस एवं लिक्विड पार्टिकल्स को अलग अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आप टैबलेट या सॉलिड पार्टिकल्स नहीं लिख सकते हैं, पाउडर फॉर्म इसमें नहीं लिख सकते, इसमें आएगा केवल लिक्विड डोजेस फॉर्म। ठीक है दोस्तों, इसमें एक मशीन का भी प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में हम अभी इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो करते हैं किस प्रकार से फिल्ट्रेशन मशीन हमारी काम करती है। ठीक है दोस्तों, ये एक तरीके से हमारी जो ग्लास फनेल होता है, ठीक है, इसके अंतर्गत एक ये होता है अप स्ट्रीम जिसे हम बोलते हैं, ये लगा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी ड्रग भरी जाती है पहले। इसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये वेस्ट मटेरियल होता है हमारा। जिस प्रकार से चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है, ये हमारा फिल्टर पेपर यहाँ पर लगा है, ये वाला फिल्टर पेपर लगा है। इसमें ये दो प्रकार से वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, ये एक फनल है, इसके अंदर हमने फिल्टर पेपर, ये पूरे इसको हम फिल्टर पेपर एक तरीके से बोल सकते हैं। इसके बाद इसमें ये छनती है हमारी ड्रग, यहाँ से होते हुए ये हमारी डाउन स्ट्रीम से नीचे इसमें चली जाती है। कंटेनर ये हमने रखा हुआ है इसमें। तो वर्क किस प्रकार से करते हैं, हमने यहाँ पर इसमें ड्रग भरी है। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार आप बना लीजिएगा, नाम सब बढ़िया तरीके से बना लीजिएगा, फिर हम समझाएं इसको। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हमने इसमें ड्रग भरी, ये हमने इसमें ड्रग ही आ रही, धीरे धीरे डालते जा रहे हैं। यहाँ पर क्या लगा, ये हमारा फिल्टर पेपर लगा हुआ है। इसे थोड़ा ऊपर ले लेते हैं हम फिल्टर पेपर को, ये हमारा फिल्टर पेपर लगा है इसमें। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये हमारे लिक्विड पार्टिकल्स हैं, वो हमारे धीरे धीरे छन छन के डाउन स्ट्रीम से इसमें फिल होते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा बेस्ट पार्टिकल्स होता है, फिल्टर केक जिसे हम बोलते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में फिल्टर केक बोलेंगे इसे हम तो इसे रेसिड्यू, बचा हुआ पदार्थ, वेस्ट मटेरियल इसे हम बोलते हैं। यहाँ पर फिल्टर केक इसे बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फिल्टर केक है, ये हमारा बचा हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं। इसका होता क्या, दोबारा इसे फिर डाल के दोबारा इसे दबा दिया जाता है, जितना भी हमारा मटेरियल होता है वो इसमें चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसी प्रकार से ये अप स्ट्रीम है, इसमें ये लगा होता है। ठीक है, ये स्लरी होती है, इसे स्लरी हम बोलते हैं। ये हमारा अप स्ट्रीम होता है, ये स्लरी होती है। यहाँ पर ये फिल्टर पेपर लगा है, ये हमारी ड्रग छन के नीचे जा रही है, डाउन स्ट्रीम लगा होता है। यहाँ पर हमारी ड्रग यही बड़े लेवल पर, बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में यही बड़े कंटेनर का प्रयोग किया जाता है, बड़े ग्लास फनेल का प्रयोग किया जाता है, बड़े इसका फिल्टर पेपर का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा फिल्ट्रेशन मटेरियल होता है। इसका दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है तो इंजेक्शंस वगैरह में किया जाता है इसका प्रयोग। अब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे
कि इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, क्योंकि पेपर में ये भी पूछ सकता है, एडवांटेज एवं डिसएडवांटेज बताइएगा इसके फिल्ट्रेशन के, ठीक है। इसमें होता है डिसएडवांटेज एवं डिसएडवांटेज की हम बात करेंगे। आपको हमने हिंदी में लिख दिए हैं, आप एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, आप कहाँ पे पेन लेके बैठिएगा इसे नोट डाउन करिएगा। एडवांटेज क्या होता है, इसमें जीवाणुओं को हटाया जा सकता है आसानी से, क्योंकि इसमें डबल टाइप के फिल्टर लगे होते हैं, तो इस वजह से इसमें जीवाणुओं को जल्दी हटाया जा सकता है, ठीक है। इसकी झिल्ली अत्यंत पतली होती है, जिस पतली अगर हम पतली झिल्ली नहीं लगाएंगे तो इंजेक्शंस वगैरह में आप देखते होंगे उसमें बड़े पार्टिकल्स नहीं जाते, एकदम लिक्विड पानी से भी पतला जाता है हमारा, इंजेक्शंस में जो पार्टिकल्स होता है वो हमारा जाता है, इसलिए इसमें अत्यंत पतली झिल्ली लगाई जाती है, लिख लीजिएगा। इसमें जीवाणुओं को हटाया जा सकता है। दूसरा है इसमें इसकी झिल्ली अत्यंत पतली होती है। तीसरा है इसमें ड्रग का अवशोषण कम होता है, ठीक है दोस्तों। जब इसमें पतली झिल्ली है, आराम से अवशोषण, नॉर्मली झिल्ली होती है तो इसमें ड्रग का अवशोषण भी कम होता है। चौथा है इसमें फिल्ट्रेशन के लिए डिस्क अलग अलग लगाई जाती है। जिस प्रकार का फिल्ट्रेशन होगा, जिस प्रकार से हमें पार्टिकल्स चाहिए होंगे, उसी प्रकार से जैसे इमल्शन में आप देखें सिरप चाहिए तो सिरप के लिए अलग डिस्क है, और इंजेक्शन के लिए अलग डिस्क है, या इन्फ्यूजन के लिए अलग डिस्क लगाई जाती है इसमें, ठीक है दोस्तों। इसमें फिल्ट्रेशन जल्दी होता है, क्योंकि जब नॉर्मली इसमें झिल्लियाँ अच्छी लगी होती हैं तो इसका फिल्ट्रेशन अधिक जल्दी हो जाता है। इतने हो गए अपने एडवांटेज 5, आप लिख लीजिएगा। डिसएडवांटेज इसके कमी हैं, क्योंकि इसके एडवांटेज ही एडवांटेज हैं, हर प्रकार से देखें तो इसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज की बात करें, इसके सूक्ष्म छिद्र जो होते हैं वो कभी कभी आसानी से बंद भी हो जाते हैं, क्योंकि मान लीजिएगा हम अगर छान रहे हैं इंजेक्शन से का, तो वो आसानी से एक बार बंद भी हो सकते हैं, इसीलिए इसके आसानी से छिद्र बंद भी हो जाते हैं। यह कुछ कार्बनिक घोलों में घुल भी जाता है, जी एग्जाम्पल के एसीटोन जो होता है उसमें कई बार ये घुल भी जाता है, फिर इसकी जो छलनी होती है वो घुली जाती है, इसमें मिली जाती है। तो इस प्रकार का भी हमें इंडस्ट्रियल एरिया में ध्यान रखना पड़ता है। जब हम इसे छानेंगे या बनाएंगे तो हमें इस प्रकार से ध्यान रखना पड़ेगा कि एसीटोन ना हो, क्योंकि कार्बनिक क्रिया भी कर सकता है, इसे लिख लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। जब शुष्क होते हैं तो ये नर्म एवं भुरभुरे हो जाते हैं, इस प्रकार से इन्हें छूना नहीं चाहिए। कि जब ये शुष्क, जब ये एक तरीके से फिल्ट्रेशन हमने कर लिया है, इसके बाद जब ये सूख जाते हैं तो इसको छुए ना, अगर छू लिया आपने तो भुरभुरे होते तो ये निपट जाएंगे। जिस प्रकार से आपने देखा होगा घरों में पहले चलते थे, उसमें सिलेंडर में लगा के जलाए जाते थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वही होते थे। तो वो क्या होते थे, अगर उनको पकड़ लिया तो वो निपट जाएंगे उसमें, ठीक है। और अगर मेल्टिंग जिसे हम बोलते हैं, मेल्टन को अगर वो जला हुआ है उसको अगर हमने पकड़ लिया तो वो टूट जाएगा, अगर नहीं पकड़ा फिर जला दिया तो ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी होता है। तो इसके भी डिसएडवांटेज जो है, इसमें सूक्ष्म छिद्र आसानी से बंद हो जाते हैं या कुछ कार्बनिक घोलों में घुल जाते हैं, जैसे एसीटोन एग्जाम्पल में एसीटोन, ठीक है दोस्तों। जब शुष्क होते हैं तो यह नरम भुरभुरे हो जाते हैं। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।